हेलो बच्चों, बी सेकेंड ईयर वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट क्लाइमेट रीजन्स ऑफ जापान और ये टॉपिक शेयर है। कुमारी E.M. सैंडर्स ने भी जापान की जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है। उनका विभाजन इस प्रकार है: दक्षिणी जापान, मध्य जापान, उत्तरी जापान। दक्षिणी जापान यहाँ का शीतकालीन तापमान 4 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर 26 डिग्री टू 28 डिग्री पाया जाता है। और इस जलवायु प्रदेश में शीतकालीन वर्षा उत्तर पश्चिमी पोलर कॉन्टिनेंटल हवाओं से और ग्रीष्मकालीन वर्षा उष्णकटिबंधीय दक्षिण पूर्वी समुद्री हवाओं से होती है। ग्रीष्मकाल में शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। दक्षिण जापान में वर्षा 2 इंच से 8 इंच तक होती है, परंतु आंतरिक सागर के कुछ तटीय क्षेत्र में वर्षा 2 इंच से भी कम होती है। और ये स्थान है दक्षिण जापान में क्यूशू के निकट कागावा में वर्षा 2 इंच से कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में टाइफून से दक्षिणी जापान में वर्षा पूर्वी तट पर अधिक होती है। पूर्वी तटीय भागों में यह वर्षा 8 से 16 इंच तक होती है। इस तरह से ये जो नाम बता रखे हैं, जैसे मियाजाकी जो क्यूशू शिकोकू वाद क्यूशू द्वीप है, कोची शिकोकू यानी दक्षिणी जापान में शिकोकू और क्यूशू बाहुला बागी इसमें शामिल है। वायायामा तथा मी किनकी के तटीय भागों में वर्षा की मात्रा 16 इंच है। पूर्वी तटीय भाग से हम जो पश्चिम की ओर जाते हैं, वर्षा में कमी होती जाती है। और चुगोकू के तटीय भाग में ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा 4 से 8 इंच है। देखिए, बहुत अच्छा क्लाइमेट विभाजन कर रखा है। ये जो भूगोलवेत्ता है क्लाइमेटो कुमारी E.M. सैंडर्स, इन्होंने जापान की जलवायु को 3 भागों में बांट दिया: दक्षिणी जापान, मध्य जापान, उत्तरी जापान। दक्षिणी जापान में मुख्यतया क्यूशू शिकोकू वाला भाग आता है। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैं ये विदित कर चुकी हूँ कि जापान की जो मेनलैंड है वो 4 द्वीपों में बटी हुई है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो दिशाओं के आधार पर दक्षिणी जापान में क्यूशू और शिकोकू वाला द्वीप शामिल है। अब इसमें वर्षा किस तट पर कितना होती है, यही इस दक्षिणी जापान में बताया है। कुछ नाम है: मियाजाकी, क्यूशू, कोची, शिकोकू, वायायामा तथा मी। ये क्यूशू और शिकोकू द्वीप में स्थित है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा है 16 इंच तक। अब मेन बात यह है कि पूर्वी तटीय भाग से हम जो पश्चिम की ओर जाते हैं, वर्षा में कमी होती जाती है। जापान का पूर्वी तटीय भाग प्रशांत महासागर से घिरा है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी जापान में, वो भी पूर्वी तटीय भाग में होती है। अब मध्य जापान की बात करते हैं। इस जलवायु प्रदेश को सैंडर्स ने मध्यवर्ती पर्वतीय क्रम के आधार पर 2
प्रदेश, पूर्वी जापान, पश्चिमी जापान। यहाँ पर डिवीजन बहुत अच्छा किया है इन्होंने। मध्य जापान को भी वापस डायरेक्शन के आधार पर बांट दिया, पूर्वी जापान और पश्चिमी। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत टोकाई, पूर्वी कांटो, पूर्वी टोहोकू, दक्षिण पूर्वी होक्काइडो के क्षेत्र आते हैं। इस जलवायु प्रदेश में उत्तर से दक्षिण तापक्रम बढ़ता रहता है। होक्काइडो के दक्षिण पूर्वी भाग में शीतकालीन तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में शीतकालीन तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। देखिए, दक्षिण पूर्वी भाग में -4 डिग्री, जबकि दक्षिणी भाग में +4 डिग्री। इसी प्रकार ग्रीष्म काल में उत्तरी भाग का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दक्षिणी भाग का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ये तापमान आपको मोटे मोटे तौर पर किसी स्थान विशेष का वेरिएशन के लिए आंकड़े याद रखना जरूरी है। ये जलवायु प्रदेश वर्ष के अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन उष्णकटिबंधीय समुद्री हवाओं से प्राप्त करता है। इन हवाओं की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इन हवाओं की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और उत्तर होती है। मध्यवर्ती पर्वतीय क्रम के कारण ये हवाएं पूर्वी तटीय भाग में अधिकतम वर्षा करती हैं, जबकि यह प्रदेश शीतकालीन उत्तर पश्चिमी पोलर कॉन्टिनेंटल ध्रुवीय महाद्वीपीय हवाओं के दृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। यही कारण है कि शीतकालीन वर्षा केवल 2 डिग्री से 4 डिग्री की मध्य पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी सेम बात है, सेम सिचुएशन है। जैसा कि दक्षिणी जापान में हमने पढ़ा था कि पश्चिमी तटीय भाग की तुलना में पूर्वी तटीय भाग में वर्षा ज़्यादा होती है। सेम सिचुएशन मध्य जापान में है। यहाँ पर भी पूर्वी तटीय भाग में ग्रीष्मकालीन वर्षा 4 इंच से 19 इंच तक होती है। क्योंकि यहाँ मैं नोटिस करने वाली बातें, ग्रीष्मकाल में की वर्षा वो भी पूर्वी तटीय भाग में सबसे ज़्यादा होती है। परंतु सुरगा खाड़ी के तटीय भाग में, सुरगा की खाड़ी जो है वो पूर्वी तटीय भाग में है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी तटीय भाग में तो वर्षा सबसे ज़्यादा होती ही है, लेकिन यहाँ पर स्थित सुरगा की खाड़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा 16 इंच से 24 इंच तक होती है। पश्चिमी जापान इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी चुगोकू, उत्तरी किंकी, उत्तर पश्चिमी टोशान, होकुरिकू, पश्चिमी टोहोकू, दक्षिण पश्चिमी होक्काइडो के क्षेत्र आते हैं। होक्काइडो के पश्चिमी भाग का तापमान शीतकाल में -6 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जबकि यानी होक्काइडो वाला भाग मध्य जापान, और ये मध्य जापान पूर्वी और पश्चिमी भाग में बैठा हुआ है। और पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में होक्काइडो, ये पश्चिमी भाग का तापमान शीतकाल में -6 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जबकि दक्षिणी भाग का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ग्रीष्मकालीन पश्चिमी होक्काइडो के तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दक्षिणी भाग का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इस भाग की अधिकतम वर्षा शीत ऋतु में होती है। इस समय उत्तर पश्चिमी साइबेरियाई हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है।
यद्यपि ये हवाएं शीतल एवं शुष्क होती है, किंतु जापान सागर के ऊपर चलने के कारण नमी ग्रहण कर लेती है। जब ये हवाएं मध्यवर्ती पर्वतीय क्रम से टकराती है तो पश्चिमी तटीय भाग में भी वर्षा करती है और पूर्वी तटीय भाग वृष्टि छाया प्रदेश में रहने के कारण वर्षा कम प्राप्त करता है। पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा की मात्रा 4 इंच से 16 इंच होती है, जबकि उत्तरी निगाता में ये बार स्थानों के नाम आ रहे हैं और ये स्थानों के नाम में पहले वाले वीडियो में जापान का डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। उसमें सारे स्थानों के नाम हैं और भी अगर आप देखना चाहें तो एटलस में सारे स्थानों को मेंशन कर रखा है। इन स्थानों की स्थिति या अस्थिति के आधार पर ही आपको ये सारी जितने भी हैं पढ़ाया जा रहा है वो सारी याद रहेगी। जबकि उत्तरी निगाता में वर्षा की मात्रा 16 इंच से 24 इंच के मध्य पाई जाती है। आंतरिक बेसिन में वर्षा की मात्रा 2 इंच से भी कम होती है। ओमई तथा अकीता में वर्षा की मात्रा 2 इंच से कम है। यह प्रदेश ग्रीष्म ऋतु में प्रशांत महासागरीय उष्णकटिबंधीय समुद्री हवाओं के प्रभाव से वंचित होने के कारण ग्रीष्म काल में केवल 4 इंच से 8 इंच वर्षा प्राप्त होती है। देखिए अब तक जो जापान की क्लाइमेट पढ़ता आए हैं दक्षिणी जापान और मध्य जापान, इन दोनों प्रदेश में हमने देखा है बरसात मुख्यतया प्रशांत महासागरीय उष्णकटिबंधीय समुद्री हवाओं के प्रभाव से वर्षा होती है। उत्तरी जापान, इस प्रदेश में शीतकालीन तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है। मध्यवर्ती पर्वतीय भागों में शीतकालीन -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जबकि ग्रीष्मकालीन तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में उत्तरी होक्काइडो आता है, उत्तर में किटामी, दक्षिण में हिडाका और पूर्व में डेजी सुजान पर्वत श्रेणियों के कारण आंतरिक बेसिनों में वर्षा कम होती है। शीतकाल में प्रदेश का पश्चिमी तट वर्षा प्राप्त करता है और यहाँ पर वर्षा 2 इंच से 4 इंच पाई जाती है। परंतु ग्रीष्म काल में पूर्वी होक्काइडो के कुछ भाग को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में वर्षा दक्षिणी पूर्वी हवाओं से 4 डिग्री से 8 डिग्री के मध्य होती है। इस जलवायु प्रदेश में कृषि कार्य केवल ग्रीष्म काल में ही संभव होता है, क्योंकि शीत ऋतु में लगभग 4 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यतः यही है, लेकिन अब वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो व्लादिमीर कोपेन ने भी जापान की जलवायु को 3 प्रदेशों में विभाजित किया। DBF यानी होक्काइडो वाला भाग DBF में आता है, उत्तरी होन्शु वाला भाग DAF में आता है और दक्षिणी जापान वाला भाग CAF में आता है। ये नामांकन उन्होंने एक मोटे तौर पर क्लाइमेटिक रीजन उसमें बांटा गया है। फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ाया भी था ये, तो ये संकेताक्षर के आधार पर इन्होंने प्रदेशों में बांट दिए हैं। जलवायु विशेषता ऊंचाई के कारण जापान को मोटे तौर पर 10 जलवायु प्रदेश में विभक्त कर सकते हैं। उत्तरी होक्काइडो, दक्षिणी होक्काइडो, उत्तरी होन्शु का जापान सागरीय तटीय भाग, मध्य होन्शु का जापान सागरीय तटीय भाग,